परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सुंदर अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में बैठकर उनसे अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं कर सकते हैं। आइए हम अपने प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। शालोम, नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा की योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। कोई भी आपके समान प्रभु जी आपके सामने नहीं रह सकता प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप सारी सृष्टि की रचना करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव की चौकी है प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आप ही प्रभु जी सूर्य, चंद्रमा, तारागणों को आप ही ने बनाया प्रभु जी। आप तारों को नाम लेकर बुलाने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपकी आज्ञा का समुद्र भी उल्लंघन नहीं कर सकता प्रभु जी। जो सीमाना आपने से ठहराया है उससे आगे नहीं जा सकता प्रभु जी। आप इतने सामर्थी पिता परमेश्वर हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि आपकी जो महानता है प्रभु जी, जो विशालता है प्रभु जी, जो आप अद्भुत है प्रभु जी, उन बातों को जब हम जानने पा रहे हैं प्रभु जी, आपके योग्य, आपकी बड़ाई प्रशंसा करने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। आप प्रभु जी कितने अद्भुत हैं प्रभु जी, कितने सब बातें आप ही के द्वारा उत्पन्न हुई प्रभु जी। आपने कहा उजियाला हो, तो उस अंधेरे में, उस गहरे जल के ऊपर जहाँ पे आपका आत्मा मंडलाता था प्रभु जी, वहां पे जो रोशनी आ गई प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने समुद्र को बनाया प्रभु जी, ऊपर के जल, नीचे के जल को अलग अलग किया। आपने सूर्य, चंद्रमा, तारागणों को बनाया प्रभु जी। आपने हर एक पेड़ पौधों को प्रभु जी, चाहे वो पृथ्वी के हो चाहे समुद्र के हो, हर एक जीव जंतुओं को, चाहे वो पृथ्वी के हो चाहे समुद्र के हो प्रभु जी, पानी के हो प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। आपने हम मनुष्यों को भी अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जब मनुष्य जाति जो प्रभु जी आदम के पाप की वजह से प्रभु जी, अनाज्ञाकारिता के वजह से पाप में और उसके बाद मृत्यु में फंस गया प्रभु जी, आपने उपाय किया प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह में होके प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, कि आप अपने आपने स्वर्ग राज का सारा विभव छोड़कर प्रभु जी अपने आप को दीन किया, नम्र किया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में प्रभु जी मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आ गए प्रभु जी। और अपने आप को इतना दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहे प्रभु जी, कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी आपने सह ली प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु जी आप ही का नाम है, जिस नाम के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी। आप ही का नाम है प्रभु जी, जिस नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, उस बड़े बड़े उद्धार के लिए प्रभु जी, पापों अपराधों की क्षमा, शेष क्षमा के लिए प्रभु जी, हर एक प्रभु जी श्रापों से प्रभु जी मुक्ति के लिए प्रभु जी, हर एक ऐसी बात जो प्रभु जी आपसे हमको दूर करती थी, उन सब बातों को, जो बीच में जो ढाने वाली दीवार जो कि पाप थी, उसे ढा देने के लिए प्रभु जी, और ढाल देने के बाद पिता से हमारा मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आपने क्रूस पे कहा पूरा हुआ प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं कि आपने पिता की इच्छा को, परमेश्वर पिता की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूर्ण किया प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं, और आप पे विश्वास करने के द्वारा प्रभु जी हमें, कोई भी जन जो आप पे विश्वास करते हैं नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करेगा। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उस धार्मिकता के लिए, क्योंकि चोर तो केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप इसलिए आए कि आप हमें जीवन दे, अनंत काल का जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे प्रभु जी।
आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। उस क्रूस के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो सजा मुझे मिलनी थी प्रभु जी, और जिसे मैं उठा नहीं सकता था प्रभु जी, आपने मेरे बदले उस सजा को प्रभु जी, हमारे बदले आपने उस सजा को सह लिया। और हमें प्रभु जी हर एक को जो आशीषें हैं प्रभु जी, जो अच्छी बातें हैं प्रभु जी, पिता जो मृत्यु का जो दंड था प्रभु जी पाप की वजह से, विधियों का लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था प्रभु जी, आपने उसे अपनी बड़ी दया अपनी करुणा से प्रभु जी उस क्रूस पर मिटा दिया। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहता सराहता हूँ प्रभु जी कि सच में उस कीमत को जो आपने मेरे लिए हमारे लिए चुकाई है प्रभु जी, उसकी कीमत को मैं पहचानने पाऊँ प्रभु जी, क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है प्रभु जी, उनके निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ है प्रभु जी। उस क्रूस के पास आके प्रभु जी शैतान की कोई चाल हमारे जीवन में प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपने पुराने मनुष्यत्व, पुराने जीवन की बातों से, पुरानी आदतों को प्रभु जी हमने उस क्रूस पे मार डाला है प्रभु जी। और क्रूस के उस पार जो नया जीवन है, मसीह में जो जीवन है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में आया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि सो अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड के आगे नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी दया आपके अनुग्रह चाहते हैं कि प्रतिदिन का जीवन प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में होने पाए। संसार में जो हमारी आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है प्रभु जी, ये बातें संसार ही की ओर से हैं, लेकिन जो आपकी ओर से जो हमें बात प्राप्त हुई है प्रभु जी, वो है यीशु मसीह। आपने जो लहू बहाया प्रभु जी, आपने जो हमें अपना वचन दिया प्रभु जी, और आपने पवित्र आत्मा हमको दिया है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद जब कभी पाप अपराध हो जाए प्रभु जी, आपसे मन फिरा के आपसे क्षमा मांग ले प्रभु जी, और फिर आपके वचन को जो हमारे लिए हमसे बातचीत करता है, जो कि जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से बहुत ही चोखा है प्रभु जी, हमारे हृदय और गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पर छेदे प्रभु जी, हमारे विचारों को जांचे कि क्या वो आपकी इच्छा के अनुसार है कि नहीं, ताकि हम प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार आपकी आत्मा की सहायता से प्रभु जी, जो आत्मा जो हमारा सहायक है प्रभु जी, जो हमारा शिक्षक है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरण दिलाता है, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों की गवाही देता है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, और हमें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में कायल करता है। पवित्र आत्मा मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें प्रभु जी, चाहे हमारे जीवन के छोटे से छोटे निर्णय क्यों ना हो या बड़ी सी बड़ी बात। हाँ प्रभु जी, आपका वचन ही हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बनने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। और उसी के तहत आप हमें ये अवसर देते हैं कि हम प्रतिदिन आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु जी, क्योंकि जब कभी हम मार्ग से दाहिने बाएं मुड़ने लगेंगे, आपका वचन कहता है पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी में चलो। हाँ प्रभु जी, वैसे ही हम सबकी प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु जी सहायता होने पाए प्रभु जी, अपने जीवन के हर एक निर्णयों में। हाँ प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन होने पाए, हर बातों से आप हमारे जीवनों से प्रसन्न होने पाए प्रभु जी, आप ही को प्रसन्न करने का हमारे जीवन में लक्ष्य होने पाए प्रभु जी, आपके भय में हाँ प्रभु जी चलने का लक्ष्य होने पाए प्रभु जी, जिससे क्योंकि आप ही तो सब कुछ देने वाले पिता परमेश्वर है। आपने कहा कि तुम सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हाँ प्रभु जी, हम इन संसारिक आशीषों के लिए और हर एक उन बातों के लिए तो नहीं भागते, लेकिन प्रभु जी आपका वचन ये बताता है यदि हम आपके इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे तो ये सब बातें प्रभु जी हमारे जीवन में जो हमारी आवश्यकताएं हैं आप ऐसे ही पूर्ण कर देंगे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब आपने आदम को उस अदन की वाटिका में रखा, आदम को बनाने से पहले आपने उसकी सारी आवश्यकताओं की चीजों को प्रभु जी वो भी बहुतायत से उसके लिए उपलब्ध करा दिया था प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपसे अच्छा प्लानर कोई नहीं है प्रभु जी, जो हमारे जीवन में योजनाओं को बनाए, क्योंकि आपका वचन यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, उनमें से एक भी हानि की नहीं है, वरन सभी कुशल की हैं, और अंत में आप हमारी आशा को पूरी करेंगे। हाँ प्रभु जी, मार्ग के बीच में ऐसा लगता है कई बार मानसिक स्वभाव के कारण, मानसिक बुद्धि के कारण जो कि सीमित है आपकी योजनाओं को समझना प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें कि हम अंत तक धीरज धरें प्रभु जी, अंत तक आप पे भरोसा रखें, क्योंकि आपने कहा कि अंत में हमारी आशा
जो आपसे हर एक बातें पूर्ण होने पाएंगी प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने कहा कि यदि हम मसीह से सिर्फ इसी जीवन में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि खजाना पूरा हमारे लिए था, लेकिन हमने कुछ एक छोटी सी चीज को ही पकड़कर उसको खजाना समझ लिया, या सिर्फ उतनी बातों में ही हम संतुष्ट हो गए। ऐसे हमारे जीवनों में ना होने पाए, परंतु जो बातें आनंद की हैं प्रभु जी, जो कि प्रभु जी महिमा की बातें हैं प्रभु जी, जो आदर सद्गुण और भलाई की बातें जो कि अनंत काल तक रहने वाली, क्योंकि आपका वचन बताता है जो देखी हुई वस्तुएं हैं वो थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन जो अनदेखी चीजें हैं वो हमेशा काल तक बनी रहेंगी प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें। और जो तीन चीजें आपने कही जो स्थायी है वो है प्रेम, विश्वास और आशा। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ये बातें तो स्थायी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। दया करें, अनुग्रह करें कि प्रभु जी हम आपसे प्रेम करने में, जैसा आपने कहा कि अपने परमेश्वर पिता से अपने सारी बुद्धि शक्ति प्राण से प्रभु जी प्रेम करना, और ठीक उसी प्रकार से अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। सच में हमारा जीवन प्रभु जी प्रेम में पाया जाए प्रभु जी। जो प्रेम जिसकी परिभाषा को इस संसार के ईश्वर ने, शैतान ने बहुत ही गलत कर दिया प्रभु जी, लेकिन आपके वचन में हम इसकी परिभाषा को अच्छी रीति से जानने पाते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 में और भी आपके बारे में जो लिखा गया है प्रभु जी, यूहन्ना की पत्रियों में और पूरे वचन में जो आपका प्रेम कैसे प्रकट किया है प्रभु जी, अगापे जो अद्भुत प्रेम है आपका, कि जब हम पापी ही थे, आपके विरोधी ही थे, मसीह ठीक समय पे मेरे लिए मरे और हमारे लिए मरे, और फिर प्रभु जी हर एक आपकी बातें, हर एक योजना में हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए प्रभु जी। आपके अद्भुत प्रेम को समझने में, प्रेम की गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई को जानने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें, ताकि हम आपके योग्य अपना जीवन, इस पृथ्वी का जीवन भी आपकी इच्छा के अनुसार आपको प्रसन्न करते हुए अपना जीवन जीने पाए प्रभु जी। ऐसा जीवन जिससे आप प्रसन्न हो, ऐसे ही हमारा जीवन होने पाए, यही आपसे दया अनुग्रह चाहते हैं। मसीह यीशु के स्वभाव में बदलते जाने में, उस तेजस्वी रूप में प्रतिदिन अंश अंश करके बदलते जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें प्रभु जी। इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं उन हर एक प्रियो के लिए प्रभु जी, शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं प्रभु जी। आपका चंगाई पर हाथ बढ़ाएं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारी सृष्टि जानते हैं प्रभु जी। हमारे एक एक अंग जो हमारे माता के घर में जब रचे जा रहे थे, तब से आपने हमारी और आपकी दृष्टि थी प्रभु जी। आप ही के द्वारा ये सारे अंग अच्छी रीति से कार्य करते हैं प्रभु जी। आप ही ने हमको बनाया है प्रभु जी। अभी तक डॉक्टर साइंटिस्ट इसकी खोज ही कर रहे हैं, लेकिन आपने तो सब चीज पहले से कर दिया है प्रभु जी। हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, हर एक जो अस्वस्थताएं हैं प्रभु जी, आपकी ओर से प्रभु जी हर एक जनों को पूर्ण चंगाई मिलने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आप इस पृथ्वी पे थे प्रभु जी, जितने बीमार आपके पास आते थे प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई देते थे प्रभु जी, और आप कहते थे तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। हाँ प्रभु जी, हम सबों के विश्वास को भी बढ़ाएं प्रभु जी, और जो प्रिय प्रभु जी जो आपकी ओर से उस चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जीवनों में वो चंगाई, वो छुटकारा आने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से जो आर्थिक समस्याओं में है, जो मानसिक तनाव में है प्रभु जी, आपकी ओर देखते हैं कि आपकी ओर से हर एक को छुटकारा मिलने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से हर एक प्रयोग के लिए प्रार्थना करते हैं, जो संगति में जुड़ते हैं, जो प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से इन रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, जिन तक भी वचन पहुंचता है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू हर एक बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ प्रभु जी, हम सभी आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं प्रभु जी, और साथ ही साथ जो आपने हमारे लिए जो आशीषें ठहराई है इस पृथ्वी पर भी, वो भी उसे हम प्राप्त करने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मैं समीक्षा के लिए, हम प्रार्थना करते हैं बेटे तेजस के लिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं भाई तीरथ नारायण जी के प्रभु जी, जो साले साहब है उनकी पूर्ण चंगाई के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और भी जो प्रभु जी शारीरिक अस्वस्थता बहन ज्योत्सना के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा इन समयों में वो संभाली जाए प्रभु जी। और भी जितने जो प्रार्थना दिए गए हैं प्रभु जी, बेटे झील की आंखों की रोशनी के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम उमेश अंकल की आंखों की रोशनी के लिए और इंदिरा आंटी और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सब इन समयों में आपके द्वारा संभाले जाएं प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। और भी जितने प्रियो ने प्रार्थना के विषय दिए हैं प्रभु जी, हर सभी को प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख लेकर आते हैं, और हमारा विश्वास है प्रभु जी कि आप में वो सामर्थ्य है प्रभु जी, जिसके द्वारा आप हर एक जनों को प्रभु जी चंगाई प्रदान कर सकते हैं प्रभु जी। आप चंगाई प्रदान करें, ऐसी आपसे दया अनुग्रह चाहते हैं। हर एक दुष्ट शैतान अंधकार की शक्ति को डांटते हैं प्रभु जी। हर एक उन बीमारी के कारणों को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से उनके शरीरों को छोड़कर जाने का हुक्म देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु जी, आपका वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के द्वारा हमें पूर्ण चंगाई मिल गई है प्रभु जी। वो चंगाई हर एक प्रियो के जीवनों में आने पाए,
ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, ताकि ये सब बातें मिलकर आप ही की महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी, हमारे जीवनों से आपकी महिमा मिलने पाए प्रभु जी। उन प्रियजनों के लिए, उनके परिवार और घरानों के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो विश्वास में मजबूत बने रहें, विश्वास में बढ़ते जाएं। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से आगे के पूरे समय को आप ही के हाथों में सौंपते हुए, अपनी आत्मा प्राण देह सहित आपको समर्पित करते हुए, दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। 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 अभी भी समय है प्रार्थना के लिए, आप प्रार्थना कर सकते हैं। और ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह राजा, जीवित, पवित्र, एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह, सब नाम में यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला हो, मेरे ही पाप के खातिर कलवरी क्रूस में लहू बहाया, उसी लहू से मुझे शुद्ध पवित्र किया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस दिन भर की जीवन में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे सहायता और मदद दिया प्रभु। आपने प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। इस जूम मीटिंग में भी प्रभु यीशु मसीह राजा जुड़ने में अगुवाई किया प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए भी आपको लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। अभी प्रभु यीशु मसीह राजा, इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह राजा, जितने भी प्रभु यीशु मसीह राजा, आपका प्रभु यीशु मसीह राजा वचनों का बीज बोया जाएगा प्रभु यीशु मसीह राजा, वह वचन प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे चित्त से प्रभु यीशु मसीह राजा ना उतरने पाए प्रभु यीशु मसीह राजा, बने रहने पाए प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। सत्य तो आप है प्रभु यीशु मसीह राजा, आप जैसे प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे भी सत्य बनाइए प्रभु यीशु मसीह राजा। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। अब प्रभु यीशु मसीह राजा, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, कहा है, और तू मेरी महिमा करने पाएगा, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। अब प्रभु यीशु मसीह राजा, यूहन्ना का 1:1 में कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी वस्तु उत्पन्न ना हुई, कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। जितनों ने उसे ग्रहण किया, वह परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, और वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की ही इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। विश्वास के बिना तुम परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकते, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं विश्वास प्रभु यीशु मसीह राजा पर करने पाऊँ, बने रहने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह राजा, विश्वास में प्रभु यीशु मसीह राजा, इधर-उधर ना डगमगाने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह राजा, सीधे चलने वाला बनूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, आप ही के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह राजा। आपका तो प्रभु यीशु मसीह राजा, जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह राजा, स्वर्ग से उत्तर लेने वाला है प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, कभी खाली होने नहीं देते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे आगे पीछे भी हो लेना प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, हर एक समय मेरा सहायता मदद करना प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके लहू के बाड़े में रखना प्रभु यीशु मसीह राजा। शैतान दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह राजा छूने ना देना, प्रबल होने ना देना प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे आपके छावनी में ही रखना प्रभु यीशु मसीह राजा। अब प्रभु यीशु मसीह राजा, जवान सिंहों को तो घटी कमी होती है, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होती है, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके जीवित वचन को प्रभु यीशु मसीह राजा जानने से प्रभु यीशु मसीह राजा, किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होती है प्रभु। ऐसा प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन है प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो
मैं तुम में बना रहूंगा, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, जो प्रभु यीशु मसीह राजा आपसे प्रभु यीशु मसीह राजा मांगते हैं, सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, आप उसे पूरा करते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। आपने प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पर प्रभु यीशु मसीह राजा दया और अनुग्रह करते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं उस पर्वत की ओर प्रभु यीशु मसीह राजा मेरी आंखें लगाऊंगा, कहा प्रभु। और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलते हैं। और तेरे पाँव को आकाश और पृथ्वी का करता है, और तुझे तेरे पाँव को टलने ना देगा, और वह तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। आप प्रभु मुझ पर प्रभु यीशु मसीह राजा हर समय हर पल प्रभु पग पग में प्रभु यीशु मसीह राजा आप दृष्टि लगाए रहते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। आप इतना दया और अनुग्रह करते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। अब प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं कहाँ तक मांगू प्रभु यीशु मसीह राजा? मेरे मांगने चिल्लाने से भी पहले तो प्रभु आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। अब प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं छोटी बिनती प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के ही धन्य और मधुर मीठे नाम से मांग लेता हूँ। सुन उदय से स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। अभी भी समय है प्रार्थना करने का, आप प्रार्थना कर सकते हैं। हेलो हेलो, जी आंटी जी, नमस्कार, शालोम। नमस्कार सालों। सभी भाई बहनों को नमस्कार। आइए प्रार्थना में जाते हैं। महान 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 परमेश्वर पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से ही आते हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने सुबह से लेकर पूरा दिन आपने संभाल कर रखा प्रभु। हाँ प्रभु, अभी तो प्रभु यीशु मसीह राजा रात हो गया, हाँ रात हो रहा है प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, इतनी बड़ी दिन बीत गए, मेरे से कई बार पाप पुरैया हुआ होगा, मेरे से प्रभु, मेरे परिवारों से, भाई बंधु बहनों से प्रभु यीशु मसीह राजा कई बार पाप बुराइया हुआ होगा, मुंह से हुआ होगा, आंखें से, मन से, हाथ पैरों से हुआ होगा प्रभु। यीशु मसीह राजा, हमारे पापों की ही खातिर आपने कलवरी क्रूस पर लहू बहाया है। उन लहू से शुद्ध और पवित्र करें, पापों को क्षमा करें। हाँ प्रभु, अपना बेटा बेटी बनाइए प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, और सभी को सभी को मोड़िए प्रभु, मुड़ कर ले आइए, मुड़कर आ जाए प्रभु आपके चरण के पास, और गिड़गिड़ाएं, पछताव करने वाला बन पाए। हे अब्बा, हे पिता बोलकर पुकारने वाला बने। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, मैं तो प्रभु यीशु राजा प्रार्थना विनती करना भी नहीं जानती हूँ, न तो मांगना भी नहीं जानती हूँ प्रभु। यीशु मसीह राजा, मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा उन सुअरों के समान रहा प्रभु। यीशु मसीह, हाँ प्रभु, मेरे आगे में जो कुछ भी दिखे उसे मैं उठाकर प्रभु अपने मुंह में ही डालती रही यीशु मसीह राजा। और हाँ प्रभु, खा पी कर प्रभु यीशु मसीह राजा गंदगी कीचड़ में पड़ी रहती रही। यीशु मसीह, मेरे को निकालने वाला कोई नहीं रहा प्रभु। यीशु मसीह राजा, मेरे को लोग देखकर प्रभु यीशु मसीह राजा घिनाते रहे प्रभु। यीशु मसीह राजा छी थू करते रहे प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच प्रभु, सचमुच मैं गंधाती रही। और हाँ प्रभु, मेरे को आपने प्रभु यीशु मसीह राजा पवित्र हाथों को बढ़ाया, और उस गंदगी में से खींच कर निकाला, चट्टान में खड़ा किया, वो चट्टान आप है प्रभु। यीशु मसीह राजा, मेरे पापों की खातिर कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, उन लहू से शुद्ध पवित्र किया, पापों को क्षमा किया, अपना बेटी बनाया, यीशु अपने गले में लगाया प्रभु। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ।
हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जैसे कि मेरे ऊपर आपने दया किया है प्रभु यीशु मसीह राजा, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु मेरे परिवारों पर दया करें प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु आपसे बहुत दूर में है, लाखों करोड़ों दूर में है यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु सब के लिए आपने लहू बहाया है, उन लहू से शुद्ध पवित्र करे प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, और अपने करीब लाइए यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, यीशु मैं प्रार्थना करना भी नहीं जानती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह मेरे परिवार में प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरा नाती प्रभु नीरज तिग्गा यीशु मसीह राजा, वो दूर में रहता है प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु वो पढ़ाई करता है, प्रयास स्कूल में रहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु उसके लिए अचानक से प्रभु यीशु मसीह राजा, अचानक प्रभु जर न बुखार नहीं है। हाँ यीशु मसीह ओ प्रभु चिल्लाने लगा, हाँ प्रभु यीशु राजा रोने लगा, गाना गाने लगा, ऐसे बोल के साथी लोग बता रहे थे प्रभु यीशु मसीह। हाँ यीशु मसीह राजा, और उसके प्रभु वो बेहोश टाइप का हो गया। हाँ यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु 12 बजे रात में प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु कल परसों का बात है प्रभु यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह राजा 12 बजे रात में प्रभु, हाँ दोस्त लोग बताए प्रभु फोन लगाकर, हाँ यीशु मसीह, और हाँ कि प्रार्थना करने लगे सब के सब प्रभु यीशु मसीह। हाँ यीशु राजा सब भाई बहनों को भी बताए हैं, सभी भाई बहनों जूम मीटिंग में जितना भी है सब कोई प्रार्थना करे कि मेरा नाती भला चंगा हो जाए। हाँ यीशु मसीह, और गवाह का कारण बने प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु अभी तक उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है, शरीर में झंझनाहट टाइप का लग रहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु डॉक्टरों के पास ले गए, डॉक्टर कहा कि ये बीमार नहीं है, ऐसे बोलने लगा। हाँ यीशु मसीह राजा, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य तो आप हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ यीशु मसीह राजा, चंगा करने वाला आप ही हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह, जिसे जिसे आप प्रेम करते हैं उसे डांटते भी हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु राजा आपसे मैं दुआ चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु उसके मम्मी पापा देखने गए हैं, पर दिक्कत ना हो यीशु मसीह राजा, परेशानी ना हो यीशु मसीह। अभी गाड़ी में बैठ गए होंगे प्रभु, ले आ रहे हैं लड़का को यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा रक्षा रखवाली करना प्रभु यीशु मसीह राजा, स्वर्ग दूतों को भी आज्ञा देना प्रभु। हाँ यीशु मसीह आज्ञा देना कि यो भी आगे पीछे दाएं बाएं चारों दिशाओं से रक्षा करे और छावनी लगा के रखे। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु परमेश्वर पिता आपको भी धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ, और स्वर्ग दूतों को भी मैं धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु, और जितना भी भाई बहन मेरे नाती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें भी मैं धन्यवाद 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 देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और भी प्रार्थना करें प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, भजन संहिता 91 1 से लेकर 6 पद में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे वह सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा सारा स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा,
वह तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, और ना उस महारोग महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, मेरा प्रार्थना विनती गलत हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं क्षमा चाहती हूँ, आप क्षमा करें प्रभु। आगे का जीवन उस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ। सुनिए दया से, स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने यह संगति का अवसर दिया है। आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर पिता का, कि हम इस तरीके से जुड़ सकते हैं। अभी समय होगा कि हम आगे प्रभु की स्तुति बड़ाई प्रशंसा हम करेंगे। आप चाहें तो गीतों के द्वारा या जिस भी तरीके से गवाहियों के द्वारा प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, सबको अवसर होगा। आइए हम प्रार्थना के साथ इस समय का प्रारंभ करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर देते हैं। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, कोई भी आपकी उपस्थिति में ऐसे ही नहीं आ सकता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने वो मार्ग बनाया प्रभु जी, उस पर्दे को जो मंदिर में था उसे दो भाग किया, और आपकी दया आपके अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह आपके उस क्रूस पे किए गए कार्य के कारण हम पिता से हमारा मिल हो सकता है। हम सीधे पिता के पास हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब आज के समय आपकी चरणों में हम बैठना चाहते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, जो कि अवश्य भाग है, जो हमें हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। आप हम सबकी सहायता मदद करें प्रभु जी। आप हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। हर एक रुकावटें बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके दया आपके अनुग्रह से दूर होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रिय जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके परिवारों, उनके घरानों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जैसे बेटे नीरज के लिए प्रार्थना की गई प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी ओर से पूर्ण चंगाई आने पाए प्रभु जी, छुटकारा मिलने पाए, जो भी कारण है प्रभु जी, आपकी दया आपके अनुग्रह से उनके शरीर को छोड़कर जाए और वो भले चंगे स्वस्थ होकर आपकी स्तुति बड़े प्रशंसा करने पाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं कि हम जो कुछ भी यहाँ करें प्रभु जी, सब बातों में आप ही को महिमा मिले, आप हमारे जीवनों से प्रसन्न हो और हम सब आत्मिक उन्नति करते जाएं। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूं, आमीन। आमीन। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो अपने मुंह को खोलें, अपने मनों से प्रभु बात तो करते हैं, लेकिन हम अपने आप को क्या कहते हैं, शर्मा जाते हैं या कुछ भी कारण से रोके ना। लेकिन ये समय है कि हम प्रभु की स्तुति बड़े प्रशंसा करें, गीतों के द्वारा या गवाहियों के द्वारा, जैसा प्रभु आपकी अगुवाई अगुवाई करते हैं। आप समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को अवसर। मैं ही शुरुआत करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, और मैं एक गीत को गा लूंगा समय के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक प्रकार से प्रार्थना है कि प्रभु मैं तेरा हूँ, आप मुझे अपने क्रूस के पास ही रखें। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार।
मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको मुझको है मसीह, अपने जख्मी पांजर पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से, ठीक को खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मसलूब। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पांजर पास। सच में प्रभु का धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के लिए, जिसके द्वारा वहां पे शैतान का कोई जोर नहीं चलता। तो और प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसी के द्वारा हम परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल हुआ प्रभु यीशु मसीह में, और फिर हम प्रभु के साथ हमेशा काल के उनके साथ रह सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अभी आप लोगों को अवसर है। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटी, जय मसीह। सभी को सादर प्रणाम। सालूम। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत गाऊंगा। आवा सुना जी भाई मन, सुनाओ दाई मन, मुक्ति हावे यीशु नाम। आवा सुना जी भाई मन, सुनाओ दाई मन, मुक्ति हावे यीशु नाम। मुक्ति हावे यीशु नाम हो, मुक्ति हावे यीशु नाम। आवा सुना जी भाई मन, सुनाओ दाई मन, मुक्ति हावे यीशु नाम। आवा सुना जी भाई मन, सुनाओ दाई मन, मुक्ति हावे यीशु नाम। मुक्ति हावे यीशु नाम हो, मुक्ति हावे यीशु नाम। आवा सुना जी भाई मन, सुनाओ दाई मन, मुक्ति हावे यीशु नाम। गैया के कोटना माजा नाम ले आई,
गैया के कोटना मजा नाम ले आइस, जम्मू गडरियाला संदेश समराइस, जम्मू गडरियाला संदेश समराइस। मछरी मरवैयाला चेला बनाई, सावा सुना जी भाई मन, सुनाओ दाई मन, मुक्ति हावै यीशु नाम। मुक्ति हावै यीशु नाम हो, मुक्ति हावै यीशु नाम। आवा सुना जी भाई मन, सुनाओ दाई मन, मुक्ति हावै यीशु नाम। हरियर चारा सबला चरा थे, हरियर चारा सबला चरा थे, झरना के निर्मल पानी पिया थे, झरना के निर्मल पानी पिया थे। धर्म के रास्ता में हमला रेंगा थे, आवा सुना जी भाई मन, सुनाओ दाई मन, मुक्ति हावै यीशु नाम। मुक्ति हावै यीशु नाम हो, मुक्ति हावै यीशु नाम। आवा सुना जी भाई मन, सुनाओ दाई मन, मुक्ति हावै यीशु नाम। नीचट अंधियार मां रसता बता थे, नीचट अंधियार मां रसता बता थे, बैरी शैतान ले हमला बचा थे, बैरी शैतान ले हमला बचा थे। जीवन भर संग रथे, जीवन भर संग रथे, सरग अमरा थे, आवा सुना जी भाई मन, सुनाओ दाई मन, मुक्ति हावै यीशु नाम। मुक्ति हावै यीशु नाम हो, मुक्ति हावै यीशु नाम। आवा सुना जी भाई मन, सुनाओ दाई मन, मुक्ति हावै यीशु नाम। तू हर दुआरी माया के हाक पारे, तू हर दुआरी माया के हाक पारे, मुक्ति देवैया मैं आजा दुखियारे, मुक्ति देवैया मैं आजा दुखियारे। पापीला पाप के सागर ले तारे, आवा सुना जी भाई मन, सुना वो दाई मन, मुक्ति हावै यीशु नाम। आवा सुना जी भाई मन, सुनाओ दाई मन, मुक्ति हावै यीशु नाम। मुक्ति हावै यीशु नाम हो, मुक्ति हावै यीशु नाम। आवा सुना जी भाई मन, सुनाओ दाई मन, मुक्ति हावै यीशु नाम। मुक्ति हावै यीशु नाम। आप सभी को जय मसीह की सालोम। शालोम भैया इस गीत के लिए और सुसमाचार प्रचार करने वाले गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। शंकर भैया अगर मौका मिलेगा तो कभी आपकी गवाही भी सुनेंगे। अभी आपने पूरा नहीं दिया, आप दे रहे थे और रुक गए थे, तो जी हाँ देखिएगा जी जब। भैया जी। जी जी। सो अभी भी अवसर है जी। आप में से कोई और प्रभु की महिमा करना चाहते हैं गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, सो आप कर सकते हैं। शालोम आप सबों को। और मैं एक गीत है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं,
तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हो यीशुआ तू आ जा रे यीशुआ, 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 तू आ जा रे। मेरे सिर पर हाथ तेरा, मेरे सिर पर हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। गाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू ही यहोवा बाप मेरा। गाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू ही यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। प्रभु को महिमा मिले। सो ज्योति आंटी को धन्यवाद। और ये बात कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे यूहन्ना 15 याद आ रहा था कि और कि हम प्रभु में ही बने रहें, उसी से ही पोषण पा के फलवंत होते जाएं, यही चाहते हैं प्रभु। सो इस स्तुति आराधना के समय के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होके। और अभी गवाहियों का समय है, यदि आप में से कोई गवाही रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, यहेजकेल 30 उसका 20। और इस वचन के द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की और एक हियाव दिया मुझे मेरे दोनों हाथों में, क्योंकि एक राइट हैंड तो मेरा पुराने ऑपरेशन के कारण से थोड़ा है वीक, और लेफ्ट हैंड तो इसलिए कि यहाँ पेस मेकर लगा है। तो परमेश्वर अपने वचन से इसके द्वारा मुझको हिम्मत दिए और मुझे में बल और दिए। यहेजकेल 30 उसका 20 से 25 तक। फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है, और देख, न तो वह जोड़ी गई
न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। सो प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूं और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा, और मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा और वह उसके सामने ऐसा कराहेगा जैसा मरणहार घायल कराता है। मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेंगी, तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बाबुल के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा, और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तो ये जो वचन जो लिखा है 21 से, कि राजा मिस्र का राजा फिरौन का भुजा को तोड़ दिया है परमेश्वर ने, और न तो अब वो जोड़ी जा सकती, न कुछ लेप लगा सकते, न पट्टी भी नहीं और न पट्टी बांध सकते, और फिर वो तलवार पकड़ने के भी लायक नहीं रहे, क्योंकि वो अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ दिया है परमेश्वर ने, और तलवार को उसके हाथ से गिरा दिया। मतलब वो पूरा दोनों हाथ से लाचार है और कराएगा। तो इस प्रकार से उसका जो भी युक्ति है, जो चीज, जो भी उसकी योजना है, जो भी इच्छा है उसकी, जो सफल नहीं होने वाली, वो नहीं होगी आगे को। तो इस प्रकार से प्रभु ने एक हियाव दिया, और मेरे दोनों हाथों में, दोनों भुजाओं में उसने बल दिया है। तो प्रभु का धन्यवाद कि उसने दुष्ट की भुजा को तोड़ दिया है, और वह तलवार भी पकड़ने की योग्य नहीं है। न उसको कोई मरहम पट्टी हो सकता है, न लेप लगाया था, न जोड़ा जा सकता है। तो परमेश्वर ने ये काम किया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। और आज भी जब नीति वचन 4 को पढ़ रही थी मैं, तो उसमें 20 से लिखा है, अमन पढ़ देंगे, 20, 21, 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। प्रभु का धन्यवाद इन वचनों के लिए कि जीवित रहने का, सारे शरीर के चंगे रहने का कारण जो है वो इन बातों में 20 से 21 लिखा हुआ है। और एक और बात मुझको मिली कि क्या क्या पकड़े रहना है। तो 13 में लिखा, शिक्षा को पकड़े रह, उसको मत छोड़। फिर 2 में भी सेकंड लाइन में लिखा है, शिक्षा को ना छोड़ो। उसके बाद 6 में भी बुद्धि को ना छोड़। और इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जिसको पकड़े रहने के लिए कहता है परमेश्वर का वचन। क्योंकि आगे भी इन बातों में प्रभु सहायता किए हैं कि जो लिखा है अपने कल के दिन में जो पढ़े, नीति वचन 3 का 18 है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती, जो उसको पकड़े रहते हो धनी। तो क्या क्या चीज मुझको पकड़ना है, और क्योंकि पकड़े रहूंगी तभी मेरे जीवन में वृद्धि, जीवन बढ़ेगा मेरा। तो मुझको पकड़ते जाना है। तो जो जो पकड़ने के लिए कह रहा है, छोड़ना ही छोड़ना है, तो उसको पकड़ना ही है। और जिस बात को कहता है कि छोड़ो, ये गलत है, तो उसको छोड़ते जाना है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए। आप सबों को सलाम। मैं भी प्रभु परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करती हूँ प्रभु के अनुग्रह के लिए। और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे परसों के दिन सुबह की बात है, मैं दानियल की किताब पढ़ रही थी, उसका चौथा अध्याय को पढ़ रही थी। तब पढ़ते पढ़ते मैं इसमें जो दानियल है वो नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा था उसको अर्थ बताना था। और जब मैं 4 के 30 वचन को पढ़ने लगी कि
क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? ये जब नबूकदनेस्सर के मुंह से निकलने भी नहीं पाया था, मतलब ये उसके मुंह से निकलने भी नहीं पाया था, और ए- उम, उसके ऊपर वही जो वो स्वप्न देखा था, वो दंड उसके ऊपर आ जाता है। परमेश्वर कह देते हैं। तो जैसे मैं ये देख रही थी कि अ, जरा भी, जैसे बाबा अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं। हमको कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं, मेरा, मैंने ऐसा किया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं जब ये वचन को पढ़ रही थी, तो कहीं भी जैसे हमारे मन में ऐसी बात आ जाती है या कोई हमारी तारीफ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक घमंड आ जाता है, और वहां फिर हम लोगों की आशीष रुक जाती है। तो इस बात को मैं सोच रही थी कि जैसे अभी हमारे यहाँ चांपा में आई का ऑपरेशन शुरू हो गया है, और कोरबा से आती है मैडम। पहले तो हफ्ता में 2 दिन कर रही थी, अभी सप्ताह में 1 दिन करती है। और अभी ऐसा है कि चांपा जांजगीर दोनों हॉस्पिटल में, चांपा जांजगीर में कोई भी ऐसे स्टाफ नर्स नहीं है कि जो वहाँ असिस्ट कराती या यहाँ कराती है। आई का मेरे अलावा कोई भी नहीं कराता है। तो जब उस समय जब शुरू हुआ था, तो मैडम ने ये कहा था कि मैं अपने यहाँ से टीम लेके आऊंगी, बस 1 दिन मुझे आपके यहाँ की टीम चाहिए, मतलब डीएच डिस्ट्रिक्ट की टीम चाहिए करके। तो फिर मेरी ड्यूटी वहां लगी, और मेरे लिए एकदम नया था। हर सर्जन का अपना अलग अलग स्टेप होता है, अलग अलग स्टाइल होता है, तो मैं थोड़ी सी चिंतित भी थी। लेकिन मेरी आदत है कि मैं हमेशा सारी चीजों को प्रभु के चरणों में रख के बस अपने आप को सौंपती हूँ कि प्रभु, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं नहीं कर सकती, आप मेरी सहायता करेंगे तभी मैं कर पाऊंगी। हालांकि मैंने बहुत केस करा है, लेकिन हर दिन मेरे, मतलब ये चीज मेरे अंदर रहता है। और क्योंकि बीडीए में बहुत सारे क्रिश्चियन स्टाफ हैं, तो मैं सबको ली ग्रुप में, और जितने हम लोगों की वहाँ ड्यूटी लगी थी, 2-3 वहाँ के स्टाफ और हम लोग, तो हम चूंकि क्रिश्चियन स्टाफ हैं और भी थे अदर स्टाफ, तो हम लोग, मैं बोली कि मेरी आदत है, चलो हम लोग पहले प्रेयर करते हैं। प्रेयर करी मैं। उसके बाद जब हम लोग, पहली बार मैं मैडम से मिली, और मतलब उनका बिल्कुल नया था मेरे लिए भी, 1-2 केस मुझे समझने में लगा उनका। उसके बाद से प्रभु की दया से मेरा कोई वो नहीं है, प्रभु की दया से मैं अच्छे से सर्जरी करा पाई, ये उनका ही अनुग्रह हुआ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जब बात हुई, तो हमारे यहाँ के सर बोले कि मैडम, नेक्स्ट टाइम तो आप अपने टीम को लेकर आएंगी ना? तो बोले नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बोले मैं नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि आपके यहाँ की स्टाफ तो बहुत अच्छे से करा रही है, एकदम अच्छे से कराई। मतलब उस दिन मेरी बहुत तारीफ किए। और मतलब फोटो वगैरह भी, मैं जब तक नहीं आई थी तो फोटो नहीं, नहीं नहीं, सिस्टर को बुलाइए, सिस्टर को बुलाइए। और बाद में मेरे को पता चला कि बहुत, मतलब आपकी बहुत तारीफ किए हैं, और दूसरे दूसरे में भी। तो बस मैं वही, मेरे अंदर, मतलब मैं थोड़ा सा, मेरे डर टाइप का लगने लगा कि अरे ऐसे तारीफ कर रहे, तो एक कहीं ना कहीं मन में ऐसे कुछ घमंड सा आ जाता है कि जांजगीर चांपा में कोई भी ऐसे स्टाफ नर्स नहीं है कि जो करा सके, मैं ही करा पा रही। और वहाँ के स्टाफ लोग भी एकदम हाथ खड़ा करते हैं, हम नहीं करा पाएंगे इस मैडम के साथ करके। और ये 3 बार हो गया मेरा वहां जाना, और मेरे यहाँ भी चूंकि ओटी स्टार्ट हो गया है, तो बार बार तो यही मेरे जैसे इसको मैं पढ़ रही थी, तो मैं इससे यही बात सीखी कि हमको कभी भी कोई भी छोटी छोटी बातों को भी लेके कभी भी ऐसा नहीं करना है कि मैंने किया, हमने किया, ऐसा। और मतलब कई बार ऐसे होता है कि बहुत हमारी बड़ाई होने के बाद भी मन में आ जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे घमंड सा आ जाता है। तो प्रभु दया करे कि इस बात से मुझे बचाए, क्योंकि वचन जैसे इसमें साफ लिखा है 17 में भी और 32 वचन में भी 4 के, कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है। वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। क्यों? तो ये है कि परमेश्वर की जैसी इच्छा रहती है,
वो उसको दे देगा। चाहे मतलब आप योग्य भी रहेंगे, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं रहेंगे, आप में यदि घमंड आ जाता है, आप यदि अपने मन में सोचते हैं कि नहीं, तो वो किसी और को दे देते हैं। ऊपर में, क्योंकि वो मनुष्य के राज्य में, प्रभु मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का राज्य है। वो जिसको चाहे उसको वो अधिकार, वो नियुक्त, वो हर चीज वो दे सकते हैं। और तो मैं इस चीज को अपने जीवन से सीखने पाई, और प्रभु से विनती भी, इसलिए फिर कल एक वहाँ गिडियंस प्रेयर मीटिंग था परसों के दिन। तो उसमें भी आए थे स्टाफ के लोग मीटिंग में, तो उन लोग फिर बोल रहे थे मेरे को। मैं बोली प्लीज बहन तू ये तारीफ बस मत कर मेरा, मैं बोली मैं बिल्कुल ये मत बोलो, क्योंकि मेरे अंदर मतलब मेरे को डर लगता है कि ऐसे मेरे अंदर घमंड मत आ जाए। फिर वही मतलब मैं अपने जीवन से देखने लगी, और मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगी कि सचमुच में प्रभु कैसे वचनों के द्वारा छोटी छोटी मन में जैसे कुछ आते रहता, उसके लिए भी सिखाते और सचेत करते हैं। मैं पिता परमेश्वर का बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जब नबूकदनेस्सर ने अपने मन में वो लिखा है, उसके मुंह से निकलने भी नहीं पाया था ये बात, और उसको उसके ऊपर फिर वो सारी बातें जो वो स्वप्न में देखा रहता है, वो उसके ऊपर घटने लगती है। और उसके बाद जब वो दिन बीतने लगता है, फिर नबूकदनेस्सर ने रियलाइज किया कि फिर वो स्वर्ग की ओर निगाहें उठा के वो परमेश्वर की स्तुति करता है। और जब वो बोलते हैं कि अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं वह नीचा कर सकता है। तो ये बात है कि सचमुच में कभी भी किसी भी चीज के लिए मनुष्य कुछ नहीं है, वो मिट्टी है, वो परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी उसकी कुछ भी योग्यता नहीं है। तो मैं भी अपने उससे यही देखने लगी कि प्रभु मेरी कोई योग्यता नहीं है। मैं हमेशा, मेरी एक आदत है प्रभु की दया से, मैं अब भले अपने यहाँ भी है, मतलब मेरे को अब 3-4 सर्जन का स्टेप याद रखना पड़ता है, और उन लोगों के साथ मतलब मेरे को एकदम अलर्ट रहना पड़ता है कि मैं कौन से सर्जन के साथ सर्जरी करा रही हूँ। और सचमुच में प्रभु मेरी सहायता करते हैं, और प्रभु की दया से मैं ये काम कर पाती हूँ। और जब लोग ऐसा बोलने लगते हैं तो मुझे डर लगता है कि नहीं, कहीं ऐसे घमंड ना आ जाए कि मैं ही अच्छा करा पा रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ करके। लेकिन प्रभु ने फिर से ये बात नबूकदनेस्सर के जीवन से मुझे दिखाया, और ये कि क्योंकि अगर हम जरा भी हमारे अंदर घमंड आता है, तो ये इसमें लिखा है कि वह उसे नीचा कर सकता है। तो प्रभु की दया रहे हमेशा कि हम में से कोई भी कभी भी किसी बात के लिए मैं मेरा ये हमारी कोई योग्यता नहीं है, मतलब मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं इस कार्य को कर सकूं, लेकिन ये केवल और केवल प्रभु की दया और अनुग्रह ही से मैं कर पाती हूँ। सारी महिमा, सारा जलाल मेरे जीवित पिता परमेश्वर को मिलने पाए, क्योंकि मैं एक अयोग्य हूँ, और प्रभु ने मुझ पर दया किया और मुझे इस योग्य बनाया। और कभी भी, जब भी कभी कुछ बात के लिए भी, चाहे मेरे बात व्यवहार के लिए भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो सिस्टर बहुत अच्छी है, अच्छे से बात करती है, अच्छे से वो करती है। तो कभी भी प्रभु दया करे कि मेरे अंदर कभी भी कोई छोटी सी भी छोटी बातों के लिए घमंड ना आने पाए। प्रभु सहायता करे। प्रभु के जीवित वचन के लिए मैं पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु में होकर धन्यवाद करती हूँ। और जैसे संडे, और अभी आज दो दो दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और संडे को तो कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं चर्च भी नहीं जा पाई। और ज्योति आंटी हमेशा, जिस दिन मैं चर्च नहीं जा पाती हूँ, उस दिन जो आंटी जो लिंक भेजे रहते, उनके साथ मैं जरूर जुड़ती हूँ चर्च में। तो संडे के दिन मैंने पूरा अटेंड किया, पूरा 1 बजे तक, और मैं बहुत आशीषित होने पाई। और क्या बोलते हैं, वहां भी जब ज्योति आंटी और बहन पिंकी जब अपनी गवाही को रख रहे थे, तो मैं उसमें भी बहुत आशीषित हुई कि उन्होंने भी यही बताया कि कैसे वचन बात करता है, और वचन मनों की बातों को जान लेते हैं, और परिस्थिति के अनुसार बात हमारे लिए वचन को भेजते हैं, और परिस्थिति के अनुसार अपने वचन के द्वारा हमें बहुत सारी चीजों से वो रोकते हैं करके
बहन की भी गवाही को मैं सुन रही थी, तो वो बता रही थी कि मेरा मन सुसाइड करने का हो जा रहा था, लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा वो संभाली गई। और ज्योति आंटी जी के भी गवाही से भी मैं बहुत आशीषित होने पाई कि सचमुच में जब उनको वहाँ वृद्धाश्रम जाने का अवसर मिला, तो वही हम लोग देखते हैं कि हम लोग इतने अच्छे स्थिति में हैं, और बहुत सारे लोग इतने दुख तकलीफ में हैं। और सचमुच में हम सबों के लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु दया करे, अनुग्रह करे। और मैं उस दिन के संडे के आराधना से और वचन के भाग से भी मैं बहुत आशीषित होने पाई। मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जो वचन में भी मतलब उस दिन उन्होंने आवाज के विषय में हमको उस दिन वचन रखे, उससे भी मैं बहुत आशीषित होने पाई। मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं दीदी की गवाही के लिए। और जो वचन में ढूंढ रहा था मैं पढ़ लूंगा, जो इस विषय में भी बात करता है। नीति वचन 27वां अध्याय 2 वचन, नीति वचन 27 का 2। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। और 27 का 21 वचन भी, जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। तो जैसे चांदी और सोना से जो उसको टेस्ट किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है, उसको पवित्रीकरण किया जाता है वहां पे कुठाली और भट्टी, वैसे ही मनुष्य की प्रशंसा है। जब प्रशंसा हो रही होती तभी बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। और मैं दीदी से पूरी तरीके से सहमत होऊंगा। खासतौर पर जब अपनी तारीफ हम सुनते हैं तो प्रभु सहायता करे कि वो दीनता नम्रता जो प्रभु चाहते हैं, क्योंकि वो लिखा है वचन कि वो अभिमानियों का विरोध करते हैं लेकिन दीनों पर अनुग्रह करते हैं। सो प्रभु सहायता करे कि हम सभी बातों में परमेश्वर पिता को महिमा देने पाए। अपने जीवन में कोई भी चीज हमारा हम अपने है ही नहीं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं, कुरिन्थियों में ऐसा लिखा गया है। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं दीदी की गवाही के लिए। सो अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई वचन का कोई प्रकाशन कोई शेयर करना चाहता है कोई, तो आप रख सकते हैं। हेम भैया है, हेम भैया को बोलिए। पापा रखेंगे क्या वचन? जैसे बेला आंटी के लिए पिछले दिन समय कम मिला था, यदि बेला आंटी भी यदि कुछ रखना चाहती हैं तो पापा या बेला आंटी या कोई मुझसे जो कुछ प्राप्त किया है बांटना चाहते हैं तो अवसर है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या फिर से प्रभु ने मेरी और आपकी सहायता की और हम इस भांति एक साथ जुड़कर अपने प्रभु की महिमा बड़ाई और प्रशंसा कर सकते हैं। और इन गवाहियों से प्रभु हर एक बातों में मुझे और आपको सिखाते हैं। और एक चीज है जो प्रभु की पवित्र मनसा जो मेरे और आपके जीवन के लिए है, मेरे प्रियो, उसका जो मकसद है मेरे और आपके जीवन के लिए, उसका 2 पत्रस 1 अध्याय उसका 3 वचन से आगे पढ़ेंगे मैं और आप। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा
उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। बस। सो प्रभु इन वचनों से मेरी और आपकी सहायता करे। आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं कि आज जो मैं वचन पर ध्यान दे रहा था अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को प्रभु के चरणों के निकट रख रहा था, और जो बातें मेरे अंदर तक पहुंची उन्हीं बातों में से कुछ थोड़ी देर आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। आइए प्रार्थना करेंगे। समर्थी पिताजी, आज की संध्या फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं, और आज के दिन के लिए, इस पल तक के संभाले जाने के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, तरस भरी दृष्टि के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी, कि आपने यहाँ लो मेरी और मेरे हर एक प्रियो की सहायता की है। आपकी दया हमारे जीवनों में बनी रहती है, एक से दूसरा दिन दिखाते हैं, और विभिन्न स्थितियों के द्वारा, विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा प्यारे प्रभु जी आप हमें सिखाते हैं। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और आप सिखाते इसीलिए हैं प्यारे पिताजी कि हम सबों का जीवन आपके वचन के अनुसार होता चले जाए, और दिन प्रतिदिन के जीवन में हम प्यारे प्रभु जी आपके स्वभाव को, आपके स्वरूप को प्राप्त करते चले जाएं। आपने ऐसी अद्भुत करुणा हम सबों के जीवन में की है प्यारे प्रभु जी, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत पिता हैं, बहुतायत से प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर हैं, क्षमा की खानी है, दयालु पिता हैं प्यारे प्रभु जी। अनुग्रह पर अनुग्रह आप हम सबों के जीवन में करते चले जाते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। वचन के जो भागों पर हमारी दृष्टि आपने डाला प्यारे प्रभु जी, इन वचनों से हम सब अपने जीवन के लिए कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए आपकी सहायता चाहते हैं। और हम सब ये जानते हैं प्यारे प्रभु जी कि ये जो वचन है वो आपकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। और प्यारे प्रभु जी हम सबों का जितना भी क्वालिफिकेशन है या जितनी भी समझ है, उसी के अनुसार हम आपके वचनों को समझते हैं, परंतु आपकी बातें तो असीमित है। हमारा ज्ञान सीमित है प्यारे प्रभु जी, परंतु आप तो असीमित हैं, इसलिए हमारी सहायता करें। हम सबकी आवश्यकताएं आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी, हम सबकी दशा को भी आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए जैसे भी हैं आपके समक्ष हैं। आज की रोटी हम सबों को दीजिए। आपकी आत्मा हमारी सहायता करे, मेरी सहायता करे। मैं कौन हूं प्यारे प्रभु जी जो आपके ऐसे अविनाशी बीज को बो सकूं, परंतु आपने अनुग्रह किया है जीवन में, और आप जो सिखाते हैं अपनी आत्मा के द्वारा, उन्हीं बातों को प्यारे प्रभु जी मैं अपने आदरणीयों के मध्य रख सकूं, इसी बड़ी सहायता मैं आपसे चाहता हूँ। आपकी अगुवाई मिले वचन को बोलने में, मेरी बुद्धि मेरा ज्ञान नष्ट हो और आपकी आत्मा की अगुवाई मिले, ऐसी बड़ी दया चाहता हूँ। पूरे वातावरण को आपके हाथ में देता हूँ, आपकी पवित्र उपस्थिति बनी रहे, आपकी इच्छा हम सबों के जीवन में हो। जो भी हमारी दशा है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, प्यार प्रभु जी हमारे विचार कैसे हैं इस समय प्यार प्रभु जी आप जानते हैं। वो सारे विचार जो आपके वचन को सुनने में हम रुकावट डालते हैं, वो सारे विचार दूर हो सकते हैं, इसी बड़ी सहायता चाहता हूँ। अपने जीवन को आपके हाथ में देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए।
आमीन। मेरे आदरणीय, जो अभी मैं गवाहियों को जो प्रभु ने आप लोगों के जीवन में जोड़ा और कैसे प्रभु मुझे और आपको अपने जीवते और सच्चे वचन के द्वारा संभालते हैं, कैसे वे हमें साहस देते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, कैसे वो हमें सिखाते हैं। और जब इन गवाहियों को मैं सुन रहा था तो ये वचन मुझको याद आया। जो खास बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि इसका जो चौथा वचन है 3 और 4 वचन में, कि कैसे उसने मुझे मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह किया और पाप गुनाह अंधकार के जीवन से छुड़ाकर, और उसने अपनी नजदीकी में हमें आने का अवसर दिया और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की उपाय जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और इसमें एक परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है मेरे प्रियो की, जैसे लिखता है वचन में, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, ऐसा शुरू कर रहा है वचन, ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रभु ने मुझे और आपको प्रभु की महिमा और उसके प्रभु के सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और इस सद्गुण को मैं और आप देख रहे थे कि वो गुण क्या है जो परमेश्वर के वचन में दिया है। रोमी 12 अध्याय है क्या? रोमियो 12 अध्याय उसका 9 वचन से देखेंगे तो, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आनंद करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने हाँ में मतलब क्या मुझको और आपको बोल रहा है परमेश्वर का वचन? पहली चीज जो बोल रहा है इसमें का जो प्रथम चीज है वो क्या है? प्रेम निष्कपट हो। कैसा हो? निष्कपट। मेरे और आपके प्रेम में कपटपना ना पाया जाए, ये पहली आवश्यकता, ये परमेश्वर का पहला सद्गुण है कि वो कैसा प्रेम करता है मुझसे और आपसे, जिसमें कपट नहीं है। और जैसे मैं और आप देखिए आगे सब उसके गुण बताया कि कैसा है उसका गुण। और जैसे ही मैं और आप आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर चाहता है तुम में भले कामों के फल लगे, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मुझ में और आप में भले कामों के फल लगे, ऐसा कहता है। तो गलाती 5 का 22 वचन क्या कहता है? फल कैसे लगेगा? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मतलब मैं और आप अपने जीवन में ये देखें कि वो परमेश्वर हमारा चाहता है कि हमें भले कामों के फल लगे। तो ये भले कामों के फल लगने के लिए पहली चीज बता रहा है कि किसका फल? आत्मा का फल। फल। आत्मा का फल लिखता है। पहला क्या लिखा? आत्मा प्रेम। का फल प्रेम। प्रेम। तो आत्मा का फल जो है प्रेम, तो फल एकदम से आ जाता है क्या कहीं पर?
ये एकदम फलने लग जाता है क्या? जब तक कोई बीज ना बोया गया, जैसे कोई आम का बीज नहीं बोया गया तो आम होगा कैसे? किसी भी फल का बीज नहीं बोया गया तो वो फल कैसे होगा? तो जब आत्मा का फल चाहिए तो पहली बार आत्मा का बीज बोया जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बीज जब बोया जाता है, इसीलिए रूमी 5 उसका 8 वचन है क्या? देखिए तो। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। नहीं, 5 का 5 को देखिए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि हाँ पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके हाँ। द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो परमेश्वर का प्रेम कैसे आता है मेरे अंदर? आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके अंदर क्या होता है? डाला जाता है ना? तो जब आत्मा डाला गया तब तो आत्मा फल लाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:63 में क्या कहा? 63 में कोई भी बोल दीजिए। ये सब वचन तो याद रहना चाहिए मेरे प्रियो। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से आत्मा कुछ लाभ नहीं। जीवनदायक है। देखिए, आत्मा जीवनदायक है शरीर से और कुछ लाभ नहीं। शरीर से लाभ नहीं है, ये बता रहा है। आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आगे। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है और हाँ, जीवन भी है। और जीवन भी मतलब है। परमात्मा क्या है अब इस जो वचन के बातें जो बातें यीशु ने कही। जो बातें यीशु ने कही वो आत्मा है। और जब वो जो बातें यीशु ने कही वो मेरे और आपके हृदय में जाता है, जब वो मेरे और आपके हृदय में पहुंचता है तो काहे का बीज लगा मेरे और आपके हृदय में? आत्मा। आत्मा का बीज लगा। और वो आत्मा क्या है? परमेश्वर कौन है? बोलते हैं ना, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? तो जो आत्मा मेरे और आपके जो वचन मेरे अंदर गया वो प्रेम का वचन है मेरे प्रियो। और जब वो अंकुरित होगा, वो बढ़ेगा, तब आत्मा का फल लगेगा। एक दिन में तो नहीं लग जाएगा, है ना? तो वहां पर जो वचन मैं और आप देख रहे थे, जिसको मैंने आपके सामने रखा, दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 4 वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाए। मुख्य उद्देश्य क्या है? उसकी बुलाहट का मुख्य उद्देश्य क्या इस वचन के अनुसार मुझे और आपको समझ में आता है कि मैं और आप ईश्वरीय स्वभाव के संभाग। संभागी जाए। संभागी है। जी, संभागी है आपके में। जी हाँ, संभागी। संभागी मतलब क्या हुआ? संभागी का मतलब क्या हुआ मेरे प्रियो? समानता से भागीदार। बराबर के हकदार हो जाओ, ईश्वरीय स्वभाव के बराबर के हकदार हो जाए।
और उस हकदार होने के लिए नीचे में भी प्रोसेस दिया है, कैसे हम उस ईश्वरीय स्वभाव के संभागी होंगे, उसका नीचे में वर्णन किया गया है। और वो शुरू करता है, संभागी हो जाओ ऐसा, इसी कारण। शुरू कैसे कर रहा है वचन? इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, मतलब इस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको सब प्रकार का यत्न करने की, ऐसी नहीं मिल जाएगा। यत्न करना मतलब कोशिश करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, पहले हमने क्या किया? विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के उस काम पर विश्वास किया कि उसने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, उसके लहू से मैं अब छूट चुका हूं, उसने मेरे पाप को क्षमा कर दिए। ये आपने विश्वास किया, मैं क्षमा पाया हुआ हूं, उसने अपने लहू के खातिर मुझे धर्मी ठहराया है। ये विश्वास करने लगे मैं और आप। और जब ये विश्वास करने लगे तो विश्वास पर क्या बोलता है? सद्गुण। जो सद्गुण मैं और आप देख रहे थे, इसके लिए यत्न करना पड़ेगा। यत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। ये नाना प्रकार की बातें जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जैसे अभी मेरी बहन ज्योति बोल रही थी, कई बातों को छोड़ना है, कई बातों को छोड़ना है और कई बातों का पीछा करना। वहां पर जब तीमुथियुस को समझाता है पौलुस, तो हे परमेश्वर के जन, कुछ बातों से भाग और कुछ बातों का पीछा कर। जो बातें आपको इस स्वभाव में बनने से रोकती हैं, उससे मैं और आप भागें और उन बातों का पीछा करें जिससे मुझ में और आप में वो स्वभाव उत्पन्न होता चला जाए। तो यहां पर जैसे वचन कह रहे हैं मेरे प्रियो कि विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। प्रोसेस देखिएगा, इसको आप सब मनन कीजिए अपने अपने जीवन के लिए। मैं और आप देखें इसको कि सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर लास्ट क्या आ गया? क्या लिखा है? प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेम बढ़ाते जाओ। फाइनल कहां तक पहुंचना है? तो प्रेम एकदम से ऐसी नहीं बढ़ जाएगा मेरे प्रियो। पहले तो बीज लगना चाहिए, परमेश्वर का वचन अंकुरित होना चाहिए मेरे और आपके जीवन में। फिर वो जो वचन अंकुरित हुआ उसको बढ़ना है। अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेम कैसे बढ़ेगा मेरे प्रियो? मुख्य उद्देश्य प्रेम है मेरे प्रियो। प्रेम का जीवन, प्रेम का जीवन। मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहता हूं मेरे प्रियो। मैं जब विभिन्न वचन के भेद जब सामने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें जब मैं परमेश्वर के वचन से सुनता हूं, मन करता है वैसी प्रभु जी मुझको भी शक्ति दे कि उसी प्रकार मैं वचन रख सकूं, उसी प्रकार मैं बता सकूं। परमेश्वर का वचन सिखाता है मुझको, बेटा किसी के समान बनने की कोशिश मत करो। अगर वो चीज चाहिए, अपने जीवन में प्रेम बढ़ाते जाओ। और जब मैं और आप अपने जीवन में प्रेम बढ़ेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर जो मुझे और आपको चाहिए, जब वरदानों की बात भी करता है, आप देखेंगे पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में, तो शुरुआत क्या करता है देखिए। तो पहला कुरिन्थी 14 का एक वचन को देखिए तो क्या शुरुआत करता है?
प्रेम का अनुकरण करो और हाँ, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले क्या कहता है? प्रेम का अनुकरण प्रेम करो, का अनुकरण करो। अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अपनी इच्छा से मत मांगो ये वरदान दे प्रभु जी। प्रभु को मालूम है मेरी इस बेटी को, मेरे इस बेटे को, मुझको क्या देना है। मेरा प्रभु, मेरा बाप, वो जानता है कि मुझको क्या देना है। कभी कभी मेरे मन में इच्छा होती है, जैसे रुपेश बेटा बढ़िया वचन बोलता है, अपना पंकज भाई बहुत सुंदर वचन बोलते, प्रभु जी वैसा मुझको ही बना कि मैं भी उसी प्रकार वचन को बोल सकूं। प्रभु कहता है नहीं, मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए, प्रेम का जीवन मेरे पास हो। क्योंकि प्रभु के इस पृथ्वी पर आने का और अपनी जान देने का एक उद्देश्य है। और वो प्रभु का धन्यवाद हो, ये अनुग्रह प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया और उस बुलाहट में मुझे और आपको शामिल किया उसने। तो उसकी जो पवित्र मनसा को मैं देख रहा था, मैं अपने जीवन के लिए और हम सबों के जीवन के लिए, सारी मानव जाति जो उसके पास आए हैं। इसका रोमी 8 का 29 वचन पढ़ेंगे तो, रोमियो 8 उसका 29 वचन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें हाँ, पहले से ठहराया भी है। ये वचन कैसे लिखता है? क्योंकि क्योंकि जिन जिन्हें उसने पहले से जान लिया जान है लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। काहे के लिए ठहराया है? देखिए तो, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ये देख लीजिए, काहे के लिए ठहराया मेरे और आपको, मेरे प्रियो? उसके पुत्र के स्वरूप में होने के लिए। के पुत्र के स्वरूप में हो। और उसके पुत्र का स्वरूप क्या है? क्या है उसका स्वरूप? परमेश्वर के पुत्र का स्वरूप प्रेम। कुलूसी 2 में है क्या? पंद्रह वचन, 1 का 15 वचन, कुलूसी 1 का 15 वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कौन? यीशु यीशु की मसीह। मसीह, प्रभु यीशु मसीह। मसीह, कौन है? मसीह, मसीह। मसीह का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। अब इसको ऐसा बोल सकते हैं, यीशु मसीह ऐसा बोल सकते हैं। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे मेरे प्रियो। मैं इन्हीं वचनों को आज अपने जीवन के लिए सीख रहा था, इसी में ध्यान। प्रभु जी, मैं अपने जीवन को रखा मेरे प्रियो कि प्रभु जी मुझ में ऐसी शक्ति दे, मैं हमेशा अपने जिनसे भी बात करता हूँ, प्रभु जी मैं प्रेम करने वाला जीवन दीजिए। मैं हर एक से, जो मेरी बुराई करता है उससे भी प्रेम करूं, जो मुझसे घृणा करता है उससे भी प्रेम करूं, क्योंकि आपने किया है, ये आपका स्वभाव है प्यारे। प्रेम का जीवन पैदा कर प्रभु जी। तो प्रेम का जीवन कब पैदा होगा? सब प्रकार का यत्न करके, अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति से फिर प्रेम उत्पन्न होगा। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, इसे जो थोड़े से बातों से जो मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था, उसको मैं आप लोगों के सामने रख सका। सो प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, पापा जी के लिए भी, जिनके द्वारा उन्होंने इन वचनों को हम तक पहुंचाया। प्रभु सबकी सहायता करे। अभी समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, और यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं
तो अवसर है। आइए हम प्रार्थना करें। अति करुणामयी मेरे जीवित और सामर्थ्य वापस मानी अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में होकर आपके चरणों के निकट बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आते प्यारे प्रभु जी, आपको सारे हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं। आप जो महान सर्वशक्तिमान है, आपके तुल्य कोई ईश्वर नहीं प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके बेटे के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमें उस जीवन दिया प्रभु जी। मैं आपके नाम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने फिर से हम में से हर एक के जीवन में इस समय को जोड़ा खुदावन, कि हम आपके चरणों के निकट आ सके प्रभु जी, आए इस मीठी संगति को प्राप्त कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। दिन भर की तमाम उत्तम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं अद्भुत वचन के लिए मेरे खुदावन, जो फिर से आज हमारे जीवन की आवश्यकता है प्रभु जी। आपने फिर से हमारे जीवन के लिए दिखाया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, वचन रूपी आईने को फिर से हमें दिखाया है प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस अद्भुत वचन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जो आपने मौसा जी के द्वारा हमारे जीवन के लिए दिया प्रभु जी। आप उनमें होकर प्रभु जी हमसे बोले और बातचीत किए हैं प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते मेरे खुदा। प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच में मेरे प्यारे प्रभु जी, ये कठिन जान पड़ता है मेरे खुदा, लेकिन आप जो हमारी सहायता करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हम हर एक कार्य को कर सकते हैं प्रभु जी। सो प्यारे पिता परमेश्वर, हमें से हर एक के जीवन में मेरे खुदावन ऐसा प्यारे पिता परमेश्वर निष्कपट प्रेम उत्पन्न होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस तरह आपने प्यारे पिता परमेश्वर इस दुनिया में रहते हुए आपने वो करके दिखाया मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपके नाम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में मेरे प्यारे प्रभु जी, हमें से हर एक का जीवन भी मेरे खुदा ऐसा होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, कि हम प्यारे पिता परमेश्वर हर एक से प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी निस्वार्थ प्रेम करने वाले हो सके, निष्कपट प्रेम करने वाले हो सके प्रभु जी। आपके अद्भुत वचन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो सचमुच में मेरे खुदा हमारे जीवन की हर एक उस दशा को, हमारे जीवन की आवश्यकता को मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आप अपने दास भक्तों के द्वारा हम पर प्रकट करते हैं मेरे खुदा। और सचमुच में मेरे प्यारे प्रभु जी, आप हमें प्यारे पिता परमेश्वर हमें और भी अपने वचन में बढ़ाने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता करते हैं मेरे खुदावन, कि सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर वचन में जैसे कहता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। सचमुच में मेरे प्यारे प्रभु जी, सब प्रकार से मेरे खुदावन हम अपने जीवन को प्यारे प्रभु जी आपके सहायता से मेरे खुदा होने दीजिए। पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने जीवन को देखने और जांचने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और वो हमें से हर एक के जीवन में प्रभु जी वो फल लगने पाए मेरे खुदावन, जो आप हमारे जीवन से देखना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु। सहायता और अगुवाई को चाहते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर के पहचान में हम बढ़ते जाए प्रभु जी। हर एक भले कामों के फल हमारे जीवन में लगने पाए प्रभु जी। सहायता और अगुवाई करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इन सब से जो आपने बड़ी आज्ञा दी के प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सके प्रभु जी, दया और अनुग्रह चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रतिदिन प्रभु जी आपकी दया और आपके अनुग्रह आपके वचन में हम बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और हमारे जीवन में जिस जिस भाग में अंधेरा है प्रभु जी, उसमें आप अपने वचन की रोशनी को देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी हमें से हर एक के लिए प्रभु जी अवसर को देते हैं मेरे खुदा, अवसर ऊपर अवसर को देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप अपने वचन को देते हैं मेरे खुदा, कि हम उसमें अपने जीवन को देखने और जांचने पाए, और जहां जहां प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कमी घटी है प्रभु जी, उसे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हम वचन के द्वारा सुधारने पाए, क्योंकि हमें यत्न करना है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम जब आपकी ओर एक कदम बढ़ाते प्रभु जी, आप हमारे ऊपर हमारी ओर दो कदम बढ़ाते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमें से हर एक के जीवन में ऐसा प्यारे पिता परमेश्वर हमें यत्न करना है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम जब आपकी ओर एक कदम बढ़ाते प्रभु जी, आप हमारे ऊपर हमारी ओर दो कदम बढ़ाते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमें से हर एक के जीवन में
होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी कि हम हर एक उन भले काम को करने के यत्न करने पाए प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत वचन के लिए आपका हृदय से मैं धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मौसा जी के जीवन के लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। और भी आप अपने वचनों के भेद को प्रभु जी उनके जीवन में दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और मेरे प्यारे प्रभु जी, आप मेरे खुदावन वचन के द्वारा प्रभु जी हम में से हर एक आशीषित होने पाते हैं मेरे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ मेरे इस परिवार के लिए प्रभु जी। आपने बड़ी दया और अनुग्रह किया है मेरे खुदा। और निरंतर प्यारे प्रभु जी हम आग मसीह प्रेम में बढ़ने पाए, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते रहे प्रभु जी। हर एक के जीवन की कमी घटी प्रभु जी आप देखते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी निरंतर आपके कान और आपके ध्यान हमारी ओर लगे रहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। निश्चय प्रभु जी हम मनुष्य प्रभु जी आपकी ओर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन प्रभु जी प्रति पल प्यारे पिता परमेश्वर आपकी निगाहें हमारी ओर लगी रहती प्रभु जी। ये आपका प्रेम ही है मेरे खुदावन। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप नहीं चाहते प्रभु जी कि कोई भी नाश हो प्रभु जी। मैं आपके बड़े प्रेम के लिए आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। दया चाहती वही प्रेम हमारे जीवन में भी होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और हम उस प्रेम को प्यारे पिता परमेश्वर न केवल अपने तक सीमित रखे, परंतु हम बांटने पाए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन से दिखने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपका प्रभु यीशु मसीह में होकर विनती निवेदन प्रार्थना करती, प्रभु दया करे अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। विनती करती हूँ मेरे खुदावन जितने भी जो भी अगर बीमार होंगे प्रभु जी, हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। आप अपनी अद्भुत चंगाई को उनके जीवन में दीजिए मेरे प्रभु। अद्भुत गवाहियों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपका जीवित वचन जो निरंतर हमारे हमसे बोलता और बातचीत करता है प्रभु जी, और हमें प्यारे पिता परमेश्वर दाएं बाएं नहीं मुड़ने देता, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर हमें उस मार्ग में चलाता है जिसमें हमें चलना चाहिए प्रभु जी। मैं आपके अद्भुत जीवित वचन का हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर दया करे प्रभु कि हम आपके आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी वचन में बढ़ने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे जो वचन को पढ़ते सुनते और मानते हैं। हाँ प्रभु जी हम मानने वाले होने पाए प्रभु जी। दया और अनुग्रह चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा और आपकी मत में हमें बढ़ने में सहायता और अगुवाई करे। हमें से हर एक के जीवन आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में देती, सारे बातों के लिए आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ। मौसा जी के जीवन के लिए भी मैं आपका फिर से धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। हमें से हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप जैसा चाहे वैसा हमें चलाए प्रभु जी, क्योंकि हम आपके हाथों की मिट्टी है प्रभु जी। आप जैसा चाहते हैं प्रभु जी आप हमें बनाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप अपनी महिमा के लिए आपने हमें सृजा और बनाया रचा है प्रभु जी। सो हमारे जीवन से केवल और केवल आपके नाम की महिमा होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी हम आपके दया और अनुग्रह को चाहते हैं। हर बातों के लिए हम आपके नाम का हृदय से धन्यवाद करते हुए ये जीवन आत्मा प्राण दे आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपने विनती निवेदन प्रार्थना को सुना। ये विश्वास सहित ये दुआ अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा,
मुझको बना। आमीन आमीन। दीदी आपने प्रेयर में ये बात कही, सो प्रभु ने हृदय में डाली कि सच में प्रभु के प्रति समर्पित अपना जीवन जिए। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का, कि आप सभी जुड़ के हम जुड़े और प्रभु की चरणों में हम बैठ सके हैं। मेरा विश्वास है जो कुछ हमने सीखा है सुना है प्रभु से, वो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण है और प्रभु की महिमा हमारे जीवनों से होती जाए। सो एक और बात मेरे हृदय में आई कि हम सभी जो वचन जब बोलने का समय होता है, वचन बोलने का समय नहीं होता, हम स्तुति आराधना करते हैं फिर गवाहियों का समय होता है, तो एक वचन बोलने का भी, कि वचन याद करके बोलने से ज्यादा अच्छा है। नहीं तो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं शुरुआत में, लेकिन अच्छा है वचन जितना याद करेंगे। लिखा है कुलुस्सियों 3:16 में कि प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, तो फिर याद भी करके आप बोल सकते हैं। सो इसके लिए भी समय रहेगा कल से कि हम वचन बोले, ताकि सभी को अवसर मिलेगा बोलने के लिए। बहुत सारे हैं जो नहीं बोल पाते हैं, शायद अवसर नहीं मिलने की वजह से। तो सभी संभागी, जैसा है ना ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हैं, तो इस मीटिंग में भी संभागी होके एक साथ प्रभु के महिमा में और उनकी इच्छा को पूरा करते हुए आगे चलेंगे। तो फिर से सबों को धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे प्रभु के दया अनुग्रह में। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है और 7:30 से संगति का। तब सभी आमंत्रित हैं और दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है अमन से, जी जी आंटी जी, आदेश सोनिया को कीजिए। सोनिया को बुलाएं, देखेंगे जिनका जन्मदिन है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि सोनिया जो मेरी पत्नी है, उनका जन्मदिन है प्रभु की दया अनुग्रह में शारीरिक। सो प्रभु ने अब तक सहायता की है। वो बगल में बैठी है लेकिन उतना तैयार होके नहीं बैठी हैं, तो इसी कारण वो कैमरे पे नहीं आना चाह रही कुछ नहीं है, होता, लेकिन हम लोग भी ऐसे ही बैठते हैं। सोनिया आजा। ज्योति आंटी, ज्योति बोल दो कुछ, आंटी, यहीं से साइड से बोल दो। हाँ मैं सोनिया के लिए प्रेयर नहीं कर पाई, अभी आप कर दीजिए ना, सोनिया के लिए प्रेयर हाँ, वो कीजिए। दिखेगी तभी करूंगी, नहीं करती हूँ। थोड़ा समय दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तब तक अमन स्तुति करे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। आमीन। जी आंटी जी, आपको। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही हूँ आंटी। अब दिखिए आंटी। नहीं, आधा आधा हो जा रही है। अच्छा अब बैठ जाओ एक हाँ, सेकंड। अब अभी आप दिखिए, अब दिखिए। नहीं ना, अब बैठो। ऑन कर लो। अब दिखिए आंटी। हाँ
हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू आंटी। सब आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, प्रभु की ओर से बहुत आशीष मिले और थैंक यू आंटी। हमेशा खुश रहो और हमेशा प्रभु की सेवा में जो छिपी रहती हो तो वो सामने भी अमन के जैसे दिखा करो। ठीक है, चलो प्रार्थना करते हैं। हम जी सबका प्यार और आशीर्वाद दो। थैंक हाँ, यू सो मच। एक और बात है, ज्योति आंटी। हाँ हाँ, हाँ, सुबह अनुग्रहकारी दयालु हाँ, प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में प्रभु जी आपने बड़ी करुणा दिखाई, दया करी और आपकी दया से हम लोग जीवित पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं बेटी सोनिया के लिए प्रभु, जिसको आपने इस पृथ्वी पर भेजा। घर में रचने से पहले आपने उस पर ध्यान किया, चित लगाया और आपने उसे जो यहाँ लोग का कब सहायता की है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज उसके इस जन्मदिन के अवसर पर। क्योंकि पहले प्रभु जब उसका जन्म हुआ तभी आपने उसकी आत्मा को भी प्रभु जी आपने जीवित किया, आपका धन्यवाद करते हैं। और आपके पवित्र लहू के द्वारा उसने जीवन पाया, आपका धन्यवाद करते हैं। उसके इस जीवन के लिए प्रभु जी आपको समर्पित होकर के वो जीवन को जी करके आपकी इच्छा को बनाए रखने में प्रभु जी, उसमें चलने में प्रभु उसकी सहायता करें। परिवार में अमन का, अविया का और उनके माता पिता और हेम भैया के सारे परिवार को और जितने भी रिश्तेदार जुड़े हुए हैं प्रभु जी, सबों पर आपकी बड़ी करुणा दया हो प्रभु जी, और सब एक साथ गट कर आगे बढ़ते चले जाए। और हम सब भी प्रभु जी जो ब्लेस्ड फैमिली में हैं, हम सब उनको आशीष देते हैं, और आपकी ओर से यही चाहते हैं प्रभु कि हमेशा उसका जीवन आपकी महिमा का कारण बनता चला जाए और निरंतर आप उसकी सहायता करते चले जाए। सो उसके जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। कुछ कुछ बोल रही थी सोनिया। हैप्पी बर्थडे सुनीता। थैंक यू आंटी। नहीं आंटी मैं नहीं बोल रही थी, सुनीता दी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट रख रही थी यार। अच्छा हाँ, उनकी मामी का। हाँ, जी वो क्या हुआ, सुनीता है क्या, जुड़ी है? हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि आज ऑपरेशन थिएटर पे लेके तो गए थे उनको, हाँ पर उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया। कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशन है, कुछ नली में जो है फंसा हुआ है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो अच्छा 3-4 निकला है और कल फिर होगा शायद ऑपरेशन जो है। अच्छा अच्छा। तो मैं दोपहर में फोन की थी तो बेहोश थी वो, और मतलब ले आए थे, ओटी से बाहर ले आए थे। हाँ अच्छा। तो अभी प्रेयर में रखेगा उनको, साधना हाँ प्रधान है बिल्कुल, उनका हाँ नाम। हाँ। कल फिर सुबह, से ऑपरेशन थिएटर में। हाँ सुबह बताई थी, की थे तो अभी बता दी तो और भी याद करेंगे, ठीक है। जी जी। प्रणीति बेटा कुछ बोलना चाह रही क्या? या विश वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरा बेटा तो सो रहा है। बड़ी थैंक यू मम्मा का मानू। बर्थडे है बेटा, बड़ी मम्मा का विश करो। उसको नींद आ रही है। गॉड ब्लेस यू बेटा। नहीं, वो बच्चों सुनते सुनते मेरे साथ तो सो गया है, वो गोदी अच्छा में ही। कोई बात कैसी है नहीं, सोनिया? अच्छी हूँ मैं। चलो इस बहाने आंटी रिक्वेस्ट की तो तुझे देखने मिला। कितने साल बाद मैं तुझे देख मैं ही पूरा स्क्रीन घेर लेता हूँ, मैं पूरा। हाँ। पहले ऐसा था, जब पहले मीटिंग होती थी सब तीनों साथ में बैठते थे, और अब ऐसा हो गया है कि सब इधर उधर बैठ जाते हैं, वरना यहीं पे तीनों चेयर लगा के बैठते थे। अब मैं उधर सोफे पे होती हूँ, मिष्टी अपने कमरे में होती है। फिर मैं तो होती हूँ हमेशा बगल में ही होती हूँ, मगर तुमको देख के रायगढ़ का ऑफ याद स्क्रीन आ होती गया। हूँ। हाँ तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तब से दिल की रायगढ़ याद की आ याद। गई। रायगढ़ की याद आ गई। रायगढ़ की याद आ गई। घर की। तो जी बड़ी मम्मा। तो तो अब हम मीटिंग एंड करेंगे, यदि आप में से कोई कुछ नहीं कहेंगे तो जितने प्रिय जो पहली बार जुड़े हैं हम उनका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत या धन्यवाद करते हैं, और जो प्रिय लगातार जुड़ते रहे उनका भी धन्यवाद। और कल फिर प्रभु की दया अनुग्रह हुई तो हम फिर जुड़ेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं।
सो हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, सालोम। गुड नाइट, शालोम।